फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं हूं संदीप गुप्ता। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस बनाते समय इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को एक सरल वाक्य में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले यह समझना है कि इन्फिनेटिव होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनेटिव? आइए देखते हैं इन्फिनेटिव क्या है। देखो, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लग जाए और उसका प्रयोग हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक, और उसका मतलब हिंदी में ना, ने, नी के सेंस में आता है, ये के लिए आता है। ठीक, समझ गए? जैसे एक मैं हिंदी में यहाँ वाक्य लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसे लिख दूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। ठीक, मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा आई वांट टू टीच इंग्लिश। ठीक, अब यहां देखो बेटा, ये जो टू टीच है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टीच क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। टू टीच ये क्या है? आपका इन्फिनेटिव है। यहां होगा मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। इसकी मीनिंग क्या रही? पढ़ाना। क्या रही है? पढ़ाना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव बोलेंगे। ऐसे टू प्ले खेलना, टू डांस डांस करना, टू स्पीक बोलना, टू गो जाना, टू स्टैंड खड़ा होना, टू ब्रिंग लाना, टू टेल बताना, टू लिसन सुनना, टू वांट चाहना, टू वांट चाहना। तो जब हम प्रीसीडिंग टू यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं और उसका प्रयोग एक नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। फिर से आप समझिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ a verb is used as is used as noun is known as infinitive। या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब preceded या preceding by to is used as noun is called an infinitive। समझ में आ गया? आगे देखो, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को जब नाउन की तरह यूज करते हैं तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब हम दो वाक्यों को एक बनाने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए हम उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दो चार एग्जाम्पल आपको समझा दूंगा, आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, पहले मैंने एक उदाहरण लिया कि उसने एक चाकू लिया, वह एक हेन को मार। दो सेंटेंस है। जैसे he took a knife, पहला। दूसरा सेंटेंस he wanted to kill a hen, he wanted to kill a hen। देखो दोस्तों, ये दो सेंटेंस है। पहला, he took a knife, उसने एक चाकू लिया, वह एक hen को मारना चाहता था, वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। फिर से देखो, अब ऐसे इसको ऐसे करो, वह एक मुर्गी को मारने के लिए चाकू लिया। तो टू किल का मतलब मारने के लिए या मारने के लिए। अब यहां पर उसने क्या लिया? सिंपल बना दो, कुछ भी नहीं करना। ही टू का नाइफ, इसको पूरा ऐसे जोड़ दो। ही टुक अ नाइफ हो गया। दूसरा, टू किल अ हैंड, टू लगा के बाद किल ऐसे आगे जोड़ दो, टू किल अ हैंड। बड़ा सिंपल, बहुत इजी है। ठीक, अब देखिए, सिंपल सेंटेंस ये कहता है कि आपको दो अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे तो दो अलग अलग वर्ब होगा और दो अलग अलग सब्जेक्ट होगा। लेकिन जब आप सरल वाक्य बनाओगे तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। अब आप देखो, टू एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टू किल ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये नॉन फाइनाइट है टू किल। ठीक, समझ में आ गया? एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं फटाफट। अगला एक लिखते हैं, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। ध्यान से समझो, ही इज वेरी वीक पहला। दूसरा, ही कैन नॉट वॉक
ही कैन नॉट वॉक। दो सेंटेंस है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकता। अब यहां पर देखो, आपने जब ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ोगे तो उसमें क्या करोगे बेटा, वेरी को हम चेंज कर देंगे टू में, टी डबल ओ, टू। अर्थात वह दौड़ने में बहुत ही कमजोर है, इतना कमजोर है कि वह दौड़ ही नहीं सकता। तो जो ऐसे सेंटेंस में कहीं आए ही इज वेरी वीक या ही इज सो वीक आए, ध्यान से समझो, ही इज वेरी वीक आए या ही इज सो वीक आए, तो अगर वेरी आता है या सो आता है तो इसको हम टी डबल ओ यानी टू में चेंज कर देंगे। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही इज, क्या होगा, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। अब आगे ये जो वॉक है इसको छोड़ दो, क्योंकि टू लगाने से कैन नॉट वाली फीलिंग आ गई। टू लगाने से कैन नॉट का अर्थ पता चल गया। अब यहां पर ये वाला टू लगाओ प्लस टू वॉक लिख दो, यहां हो गया ही इज टू वीक टू वॉक, ये समझ, ये हो गया। ऐसे में एक एग्जांपल और देखो, जैसे कहा जाए कि ही इज वेरी स्लो। अगला, ही कैन नॉट रन। फिर समझो, अब देखो, ही इज वेरी स्लो, वह बहुत क्या है, धीमा है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता, वह बहुत धीमा है, वह दौड़ नहीं सकता। अब आप समझो, ही इज वेरी स्लो, वह बहुत धीमा है, वह दौड़ नहीं सकता। तो इसमें वेरी को क्या बना देंगे, वेरी को क्या कर देंगे, इसमें टू में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, ही इज टू स्लो, अगला टू लगाओ, ये लास्ट वाला इसी में रन जोड़ दो। ठीक, ही इज टू स्लो टू रन, ही इज टू स्लो टू रन, इस तरह से इन्फिनिटिव हो। और एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। पहला, ही हैज गॉन, ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा। अगला एग्जांपल, he wants to study, he has gone to आगरा। दो चार एग्जाम्पल अगर देखने से वीडियो में अगर हमको समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, he wants to study, he wants to study, he wants to study, he has gone to आगरा। दूसरा सेंटेंस है, he has gone to आगरा। ठीक बेटा, अब देखो, he wants to study, he wants to study, वह पढ़ना चाहता है। क्या है, he wants to study, वह पढ़ना चाहता है। देखो, he wants to study, वह पढ़ना चाहता है। he has gone to आगरा, वह आगरा जा चुका है। यहां से देखो क्या है, सिंपल सा देखो, वह आगरा पढ़ने के लिए गया है। इसको छोड़ दो, यहां से ले लो। थोड़ा सा आपको अपना सेंस और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर देखो, यहां कर दो, ही हैज गॉन टू आगरा, यहां पर टू स्टडी। ठीक, वह आगरा गया, टू स्टडी इन्फिनिटिव है, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। जैसे मैंने बताया था ना, नानेनी के लिए आता है, वह आगरा पढ़ने के लिए गया है। ठीक, ठीक है। अगला एक 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 एग्जांपल और देखिए, आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर। आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर। आई एम आई एम आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, कोलकाता, आई शैल लिव देयर। ठीक, देखो कह रहे हैं कि आई एम लिविंग, मैं कोलकाता के लिए निकल रहा हूं। ठीक है, मैं वहां पर रहूंगा। तो ऐसा है कि मैं कोलकाता रहने के लिए निकल रहा हूं या रहने के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक, अब यहां देखो, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता। अब यहां टू लिव, लिव
यहाँ कोलकाता के बाद लिव लगाओ, लिव के पहले आपको क्या कर लेना है, टू लगा देना है, तो हो जाएगा आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर। बस हो गया। ठीक बेटा, चलो अब मैं ढेर सारा एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप अगर इसको करिएगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल है जो आपको करना है ढेर सारा। पहला सेंटेंस जिसमें मैं बोल रहा हूं, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। पहला सेंटेंस, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड। इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। दूसरा सेंटेंस चलिए देखिए, गिव मी अ चेयर। पहला, ही विल सिट ऑन इट। गिव मी अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट। इसको करके बताइए। अगला, हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताजमहल। ठीक, अगला, हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताजमहल। इसको आपको करके बताना है। अगला, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजिन। ठीक है, एलिंग कजिन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये। दोस्तों, आप इसको करिए, और अगर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।